कुछ तो सत्य है जो हमें गुजर कर ही पता चलता है। मृत्यु का सत्य हमें मृत्यु से गुजर कर ही पता चलेगा, लेकिन उसकी तैयारी कि पता चल सके वह हमें जिंदगी में ही करनी पड़ेगी, जीते जी ही करनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी भी जिंदगी में ही करनी पड़ती है, और जो आदमी तैयारी नहीं कर पाता वह बड़े ही अजीब ढंग से मृत्यु को प्राप्त होता है। और कहे तो गलत ढंग से जीना माफ किया जा सकता है, गलत ढंग से मृत्यु माफ भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह चरम है, चरम बिंदु, वह अल्टीमेट है, वह आखिरी है, वह जिंदगी का सार है, निष्कर्ष है। अगर जिंदगी में छोटी मोटी भूलें यहां वहां हो जाएं तो माफ की जा सकती हैं, लेकिन आखिरी क्षण में की हुई भूल सदा के लिए थिर और स्थायी हो जाती है। और मजा यह है कि जिंदगी की भूलों का पश्चाताप किया जा सकता है, परंतु मृत्यु उपरांत भूलों का पश्चाताप भी नहीं किया जा सकता, माफी भी नहीं मांगी जा सकती। जिंदगी की भूलों को सुधारा जा सकता है, मौत के बाद तो सुधरने का कोई उपाय ही नहीं। भूल का पश्चाताप भी नहीं कर सकते, क्षमा भी नहीं मांग सकते, सुधार भी नहीं करते, आखिरी सील लग जाती है। इसलिए गलत ढंग से जिंदगी माफ की जा सकती है, गलत ढंग से मरना माफ भी नहीं किया जा सकता। और ध्यान रहे, जो आदमी गलत ढंग से जिया है वह ठीक ढंग से मर कैसे सकता है? जिंदगी ही तो मरेगी, जिंदगी ही तो उस बिंदु पर पहुंचेगी जहां से वह सदा के लिए विदा हो जाएगी। तो जो मैं जिंदगी भर था वही मैं अपने अंतिम क्षण में समग्र रूप से इकट्ठा होकर हो जाऊंगा। आखिरी क्षण में मेरी सारी जिंदगी का सार इकट्ठा होकर मेरे सामने खड़ा होगा, मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी मेरे मरते क्षण में मेरे समक्ष होगी। अगर हम इसको ऐसे कहें कि जिंदगी फैली हुई एक घटना है और मौत सघन, अगर हम इसको ऐसे कहें कि जिंदगी बहुत लंबे समय का विस्तार है, मृत्यु उस विस्तार का इकट्ठा होना, संक्षिप्त संस्कार है, इकट्ठा हो जाना है, मृत्यु है, एटमिक है, एक क्षण में सब इकट्ठा हो गया है। इसलिए मृत्यु से बड़ी कोई घटना नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहले नहीं घटी या पहले हम नहीं मरे, ये बहुत बार घट चुकी है, लेकिन एक जिंदगी में यह एक ही बार घटती है। और अगर आप सोए सोए जिंदगी गुजार दें तो यह नींद में घट जाएगी, फिर अगली जिंदगी में यह नहीं होगी, न्यू होगी, नवीन होगी, फिर एक बार घटती है। और ध्यान रहे, जो आदमी जिंदगी में होश पूर्वक मरता है, कॉन्शियस डेथ, वह आदमी दूसरी जिंदगी में होश पूर्वक जन्म लेता है। और जो होश पूर्वक मरता है वह होश पूर्वक जन्म लेता है। उसकी जिंदगी किसी तल पर चलने लगती है, वह पहली दफे ठीक से होश पूर्वक जिंदगी के पूरे अर्थ को, प्रयोजन को, जिंदगी की गहराई, ऊंचाई को पकड़ पाता है। जिंदगी का पूरा सत्य उसके हाथों में होता है। और मुझे बात याद आती है उस फकीर की जिसके पास एक मनुष्य गया और पूछा, क्या जिंदगी और मृत्यु के बारे में कुछ बताइएगा? तो उसने कहा, जरूर, पर बोले कि मैं मात्र जिंदगी के बारे में बताता हूं। और हंसता हुआ कहने लगा कि मृत्यु के विषय में पूछना ही चाहते हो तो उनसे पूछो जो मरे हुए हैं या जो मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूं, मैं जीवन के संबंध में बोलता हूं, बता सकता हूं, पर मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। अगर जो तुम चाहते हो कि जीवन के विषय में, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अर्थ कहने का ये कि मात्र जीवन, मृत्यु वो नहीं जो तुम समझते हो, और पहले भी बहुत बार घटी है। जैसे इंसान वस्त्र परिवर्तित करता है, उसी प्रकार चेतना जीव परिवर्तित करती है, शरीर परिवर्तित करती है। यह शरीर एक बीज है और जीवन, चेतना और आत्मा के बीच एक अंकुर हमारे भीतर है। लेकिन हम इसी खोल को बीज समझकर नष्ट हो जाते हैं और अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता।
वह अंकुर फूट भी नहीं पाता, वह अंकुर सही से फूट भी नहीं पाता, तो जीवन का अनुभव हमें हो ही नहीं पाता। पर जो हम जीवन जीते हैं, हम उसी को समस्त जीवन और समग्र जीवन मान लेते हैं। और जब वह अंकुर फूटता है, तब हमें अनुभव होता है। जब वह अंकुर फूटता है, मनुष्य का बीज होना प्रारंभ होता है, तब उसे पता लगता है कि सही जीवन क्या है। जीवन का तब वास्तविक अर्थ पता लगता है, और उसी वास्तविकता को कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा। मनुष्य बीज है परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव वृक्ष होने पर होगा। बीज क्या जान सकता है, क्या समझ सकता है बीज वृक्ष के आनंद को? बीज क्या जान सकता है कि आएंगे एक दिन हरे पत्ते जिन पर सूरज की किरणें नृत्य करेंगी, प्रतिदिन नृत्य करेंगी। बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी, पत्तों और शाखों में संगीत गूंजेगा, ध्वनि गूंजेगी। बीज क्या जान सकता है कि खिलेंगे फूल, आकाश के तारों को मात देंगे। बीज क्या जान सकता है कि पक्षी गाएंगे, आते जाते मुसाफिर राहगीर यात्री विश्राम पाएंगे। बीज क्या जान सकता है? बीज को कुछ भी नहीं पता, वह तो सपना है। और सच कहूं तो वह सपना भी नहीं। जो वृक्ष होने पर संभव होगा, वह तो वृक्ष ही होकर जाना जा सकता है। समझिए, शायद जीवन का सार तुम्हारे समक्ष हो, और वो मृत्यु जिससे इतना भयभीत होकर तुम अपने जीवन को व्यतीत और दुखी कर लेते हो, वो अनेकों बार घटी है और आगे भी घटती रहेगी। परंतु जीवन का जो आनंद है,